प्रस्तुत अवतरण विद्यापति कृत विद्यापति पदावली से उद्धृत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्यापति को जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा है, वहीं महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंच देवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर के नाम से कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहते हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे और उनके द्वारा रचित कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई थी। प्रस्तुत व्याख्या इस प्रकार है। मधुसम बचन कुलिसम मानस प्रथमहि जानि न भेला, अपन चतुरपन पिसुन हाथ देल गरुए गरब दुर्गे गोला। सखी हे मंद प्रेम परिणामा, बड़बय जीवन कैल अपराधिन नहीं उपचारिक ठामा। झांपल कूप देखहि नहीं पारल, आरती चलल उधाई। तखन लघु गुरु किछु नहीं गूनल, अब पछतायब जाई। एक दिन उछलहु आन मान, हम अब बूचिल अब गाहई। यहाँ पर मैं कठिन शब्दों के अर्थ के साथ साथ व्याख्या भी स्पष्ट करूँगी। थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता है। मधुसम बचन कुलिसम मानस प्रथम ही जाने न भेला। यहाँ पर विरहिणी राधा जब स्वयं का आत्मसमर्पण कृष्ण को कर देती हैं, पर कृष्ण के व्यवहार में अनुकूलता नहीं पाती हैं, तब उन्हें यह देखकर अत्यधिक पश्चाताप होता है और वो कहती हैं कि मधु माने शहद के समान वचन किसके हैं? कृष्ण के हैं। बोली प्रथमहि जाने न भेला। प्रथमहि माने पहले, जानी माने नहीं न भेला माने मैं नहीं जानती थी कि ये जो कृष्ण है माधव जैसा मृदुभाषी, हृदय से कुलिस सम, हृदय वचनों वाला व्यक्ति कुलिस सम है, अर्थात वज्र के समान कठोर हृदय वाला है। बोली मैं पहले नहीं जानती थी कि माधव जैसा मधुसम वचन बोलने वाला मृदुभाषी व्यक्ति हृदय से वज्र के समान कठोर होगा। आपन चतुरपन पिसुन हाथ देयल गरव गरब दुर्गोला। बोले और मैंने क्या गलती की है कि मैं अपने आप को चतुरपन बहुत ही चतुर और कुशल समझती थी। यानी अपनी चतुराई और कुशलता को हाथ देल मैंने अपने आप दे दिया। गर्व गर्भ दुर्गोला, मैंने किसको दे दिया? मैंने माधव को, कृष्ण को अपना चातुर्य और कौशल सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। गर्व गर्भ दुर्गोला, और उन्होंने परिणाम स्वरूप मेरा सारा गर्व चकनाचूर हो गया, कर दिया। कहने का तात्पर्य है मैंने अपना चातुर्य, अपना कौशल, सब कुछ, अपना सर्वस्व पशु समान हृदयहीन पिशुन व्यक्ति अर्थात माधव को सौंप दिया था। परिणाम स्वरूप मेरा सारा गर्व चकनाचूर हो गया। सखी हे मंद प्रेम परिणामा, हे सखी मैं भली प्रकार जानती हूँ ये जो प्रेम है, प्रेम का परिणाम अच्छा नहीं होता है। बड़बय जीवन कैल अपराधे नहीं उपचर के ठामा। मैंने बड़े बड़े जीवन काल में अपने अपराध कर दिए, अर्थात प्रेम एक ऐसा बड़ा अपराध है जो मैंने अपने जीवन काल में कर दिया। नहीं उपचर के ठामा, अब इसका कोई भी उपचार कहीं भी नहीं है। मैं सोच विचार करके भले ही कितना ही परेशान क्यों ना हो लूँ, लेकिन इस प्रेम का कोई भी उपचार नहीं है। झांपल कूप देखई नहीं पारल, आरती चललेहु दाई। चललेहु माने चलते हुए, दौड़ते हुए। झांपल कूपल देखई नहीं पारल, यानी कृष्ण के प्रेम में ढके हुए कुएं को, यानी प्रेम में चलते हुए मैंने आंखें एक तरह से बंद कर ली थी और देखल नहीं पारल, और कुएं को, मैं प्रेम के गहरे कुएं को
मैं देख नहीं पाई और चलले उधाई और दौड़ते हुए मैं आगे चलती चली गई। तखन लघु गुरु किछु नहीं गूनल। उस समय मैंने छोटा बड़ा अच्छा बुरा कुछ भी नहीं गिना। अब पछतायब जाई और अब मैं बात बात पर पछता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस प्रकार प्रेम उनसे क्यों किया है। एक दिन उछलऊ आनमान हम अब बूझिल अब गाए। बोले एक दिन हमने अपना आन मान मर्यादा सब कुछ उन पर समर्पित कर दिया था। अब बूझल अब गाहे। अब बूझने से सोचने समझने को रह ही क्या गया है। अब तो मैं प्रेम में पूर्णतः निमग्न अवगाहन कर चुकी हूँ। अवगाही माने डूब चुकी हूँ, प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी हूँ। अब सोचने समझने को कुछ नहीं बचा। अपन मूड अपने हम चाचल दुख देव गए काहे। बोले हमने अपना मूड, हमने अपनी गलती अपने आप ही की है। हमने स्वयं को ही प्रेम के अंदर झोंक दिया है। अब अपने दोष देव कही काई इस अब प्रेम मार्ग में पड़ने के लिए हम अपने आप को ही दोष दे सकते हैं। हम किसी अन्य को प्रेम के ऊपर दोषी नहीं ठहरा सकते। यानी किसी ने मुझे प्रेम में आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा था। मैं स्वयं ही कृष्ण के माधव के प्रेम में पड़ करके उसमें डूबती चली गई। भनई विद्यापति, विद्यापति कवि कहते हैं कि हे राधा सुनो तुम वर जौवती, हे सुंदरी तुम अन्यथा विचार मत करो। चित्त गनव तही आने, अपने मन में अन्य बातों को गनव, अन्य बातों को गिनो नहीं, आने मत दो। उल्टी सीधी बातों को मत आने दो। प्रेमक कारण जीव उपखे। बोले यह तो प्रेम जो है जीवन का उत्सर्ग है। यह तो उत्सर्ग है, जगजन के नहीं जाने। यानी इस प्रेम में व्यक्ति अपने जीवन को उत्सर्ग कर देता है। और कहा जा सकता है कि प्रेम की एक अलग ही परिभाषा होती है, जगजन के नहीं जाने। और संसार के मनुष्य इस प्रेम के व्यवहार को नहीं जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धाइबो है। जैसा है बुद्ध ने कहा है कि प्रेम का पंथ अत्यंत कठिन होता है, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन होता है। और वहीं घनानंद जी कहते हैं कि अति सूदो स्नेह को मारा गया है, जहाँ नेक सयानब बांक नहीं। यानी दोनों ही प्रेम की विपरीत परिभाषाएं हैं, लेकिन दोनों ही सत्य हैं। काव्य सौष्ठव के रूप में हम कहें तो प्रेम की असफलता पर पश्चाताप हो रहा है। कोमलकांत पदावली है, माधुर्य गुण है और विविध अलंकारों का प्रयोग है। भाव साम्य के रूप में अगर हम कहते हैं तो बोधा की पंक्तियां हमें याद आ रही हैं। तलवार की धार पे धावनो है। और मीराबाई ने कहा है, जो मैं जानती रे प्रीत किए द खोए रे, जगत ढिंडोरा पीटती प्रीति न करिए कोए रे। वहीं कबीर भी कहते हैं, करता था सो क्यों किया, अलकरी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जो आपको अच्छा लगे वो उदाहरण आप याद कीजिए। विद्यापति की प्रसिद्धि का मूल आधार उनकी रचना पदावली है। पदावली में भक्ति विषयक पद भी हैं और श्रृंगार विषयक पद भी। विद्वानों ने प्रश्न उठाया है कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं। कुछ विद्वान उन्हें भक्त कवि मानते हैं, जैसे बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को भक्त मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा के। श्रृंगारिक कवि जो मानते हैं वो कवि इस प्रकार हैं: हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू राम सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और बच्चन सिंह जैसे कवियों ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि कहा है। विद्यापति के काव्य में विद्यमान भक्ति तत्व आचार्य शुक्ल की सबसे तीखी आलोचना उन्होंने की है। निराला श्रृंगार विषयक इन्हीं तर्कों के आधार पर विद्यापति के काव्य को नागिन की लहर कहते हैं। वहीं बच्चन सिंह खजुराहो की मंदिर वाली आध्यात्मिकता बताते हैं और कहते हैं कि शुक्ल कहते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये उनकी बहुत ही तीखी आलोचना है। विद्यापति से संदर्भित विद्वानों के कथन इस प्रकार हैं: हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि उन्हें मानते हैं। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है।
विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियां दी हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि शेखर, खेलर कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल विद्यापति इत्यादि। यदि हम विशेष रूप से देखें तो हम कह सकते हैं विद्यापति मूल रूप से श्रृंगारी कवि थे, भक्त कवि नहीं थे। यदि आपको यह व्याख्या समझ में आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।